हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का टीडीएस एकेडमी पे स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम लोग 10 मिनट के एक सीरीज स्टार्ट की हैं जिसमें आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग 10 मिनट में पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं। और इसका प्लान करने का ये अप्रोच हमारा रहा कि जिससे कम से कम समय में चीज़ों को अधिक से अधिक जो स्टूडेंट्स हमारे हैं, जो एस्पिरेंट हैं, उनको पहुँचाया जा सके और इससे मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त कर सकें, कम से कम समय में चीज़ों को कवर कर सकें। और इसके पहले हम लोगों ने EMRS का जो है रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें पूरे सिलेबस को हम लोग 10-10 मिनट में कंप्लीट किए हैं। उसकी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। और आज का जो हमारा विषय है, यह भूगोल के जो विद्यार्थी हैं प्रॉपर, जो TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट का एग्ज़ाम देते हैं, सेट का एग्ज़ाम देते हैं, उनके लिए है। क्योंकि जो सेक्शन आज है वो ज्योग्राफिकल थॉट है ना। जो ज्योग्राफी एक ज्योग्राफिकल थॉट का पेपर होता है, उसमें ग्रीक, रोमन, फ्रेंच, अरब और ब्रिटिश, अमेरिकन अलग अलग ज्योग्राफिकल थॉट से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन्हीं में आज हम लोग ग्रीक ज्योग्राफर जो हमारे रहे हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और जितने भी हैं जैसे प्रश्न आते हैं, पूरा ये PDF जो है विभिन्न रिसोर्स से बनाया गया है ना, कंपाइल करके। तो यह जो PDF होगा ये आपको प्रोवाइड हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कोई बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के बुकों से जो है कलेक्ट किया गया है पूरा डेटा, और पॉइंट वाइज पॉइंट चीज़ें दिया गया है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि किन किन ज्योग्राफर को डिस्कस करेंगे ग्रीक में। तो सबसे पहले हम लोग होमर को देखेंगे, थेल्स को देखेंगे, एनेक्सिमेंडर को देखेंगे, हिकेटियस को, हेरोडोटस को, प्लेटो को, अरस्तु को, इराटोस्थेनीज को, हिप्पार्कस और पोसिडोनियस को, है ना। तो इस तरह पूरी जो है ग्रीक ज्योग्राफर में जिनसे प्रश्न पूछा जाता है ना, तो उनको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे जो प्रश्न हमारे MCQ में पूछे जाते हैं उसको ध्यान में रखा गया है, 1 लाइनर फॉर्मेट में जैसे प्रश्न आते हैं। इसके बाद जो सीरीज हम लोग लाएंगे कि मेंस में कैसे प्रश्न आ सकते हैं, क्या हमारा लिखने के अप्रोच, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, तो उसको हम लोग अलग जो है वीडियो में देखेंगे, है ना, डिटेल्स में। तो आज हम लोग देखते हैं होमर के विषय में, ग्रीक ज्योग्राफर में। तो होमर देखिए, जो प्रश्न आता है इनके बुक से इलियड और ओडिसी है। और इन्होंने पृथ्वी को समतल चक्र माना था, है ना, कि एक फ्लैट सर्कुलर डिस्क है। और इन बताया पृथ्वी जो है चारों तरफ से एक ओकियानस है जो नदी से घिरा हुआ है। और एक होमर एक कवि थे ग्रीक में। इन्होंने जो भौतिक जगत में चीज़ें जैसे स्थल, समुद्र, पर्वत, द्वीपीय चीज़ों को इन्होंने काव्यात्मक और वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत किया। और इनके पास जो है साइंटिफिक ज्ञान कम था, और लेकिन यह है कि यात्रा के माध्यम से इनके पास ज्ञान अच्छा कलेक्ट हो गया था। तो ये जो है दिशा का ज्ञान सीमित था, लेकिन यात्रा के माध्यम से अच्छा ज्ञान होने की वजह से चीज़ों को वर्णन किए। और इन्होंने 4 दिशाओं से चलने वाली पवनों का जो है व्याख्या किया। उत्तर से चलने वाली को बोरस, दक्षिण से नोटस, और पूर्व से चलने वाली की ह्यूरस, और पश्चिम से चलने वाले को जेफरस, है ना। तो इनके पवनों से प्रश्न आता है, इनके बुक से प्रश्न आता है, ठीक। और पृथ्वी को क्या माना और किससे घिरी हुई, ठीक है। तो ये सब जो है होमर से हमारे हो गए। और माना जाता है कि वैज्ञानिक तरफ का तो अभाव था, लेकिन भौगोलिक चेतना को प्रारंभ करने का श्रेय इनको जाता है ना। तो ये होमर से जो मुख्य बातें हुई देखा हम लोगों ने। अब इसके बाद देखते हैं थेल्स से प्रश्न आते हैं कि इनको जो है आयोनियन दर्शन स्थापना की वजह से इनको आयोनियन दर्शन का पिता कहा जाता है। और पहले विद्वान थे जिसने पृथ्वी को नापने और पृथ्वी तल पर स्थानों को अंकित किया, और पृथ्वी पर जल को तैरता हुआ पिंड माना था, ठीक है। और प्राकृतिक घटनाओं को इन्होंने प्राकृतिक व्याख्या में विश्वास किया, न कि दैवी, है ना। और जल को सभी वस्तुओं का मूल तत्व माना था इन्होंने, ठीक है। ये थेल से संबंधित हुआ। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की शुरुआत इनसे माना जाता है। भूकंप को जल की गति से इन्होंने जोड़ा था, ठीक है। तो ये थेल से मुख्य बातें जो हुई कि आयोनियन दर्शन का स्थापना और पिता और प्रथम विद्वान था जिसने पृथ्वी को नापने और पृथ्वी तल पर स्थानों को अंकित किया था, ठीक है। अब एनेक्सिमेंडर के विषय में हम लोग देखते हैं। यह प्रथम व्यक्ति था जिसने मापक के आधार पर विश्व का पहला मानचित्र बनाया था। और बेबीलोन के एक यंत्र नोमेन का जो है आविष्कार किया, है ना। और यह सूर्य घड़ी के समान होता है, जिसकी सहायता से हम लोग देशांतर निश्चित करते हैं। और थेल्स के साथ एनेक्सिमेंडर को भी गणितीय जो है पिता माना जाता है, मैथमेटिकल ज्योग्राफी का फादर या संस्थापक माना जाता है, ठीक है। और पृथ्वी को इन्होंने बेलनाकार माना था, ठीक है। और सूर्य, चंद्रमा के तारों की आंतरिक व्याख्या और पृथ्वी अंतरिक्ष में संतुलित स्थित है, यह इन्होंने बताया था, ठीक है। कार्टोग्राफी की नींव एनेक्सिमेंडर ने रखी थी, ठीक है। तो इस तरह जो है हम लोगों ने एनेक्सिमेंडर के विषय में देखा। तो इनसे जो मुख्य बातें हैं कि मापक के आधार पर विश्व की पहला मानचित्र एनेक्सिमेंडर, बेबीलोन नामक यंत्र का जो है आविष्कार जो सूर्य घड़ी के समान होता है, देशांतर निश्चित होता है, मैथमेटिकल ज्योग्राफी के पिता थेल्स के साथ है जो है एनेक्सिमेंडर, ठीक है।
अब आइए हम लोग देखते हैं हिकेटियस के विषय में। हिकेटियस की जो मुख्य रचना है जिस पर जिससे प्रश्न आता है, इसका अर्थ है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, और इसी में इन्होंने विश्व को सर्वप्रथम क्रमबद्ध वर्णन किया, जिस कारण इनको भूगोल का पिता कहा जाता है। और विश्व को इन्होंने यूरोप, एशिया, लेबिया में विभाजित किया, और एनर्जीमंडल के मानचित्र को व्यवहारिक इन्होंने यथार्थवादी बनाया, यात्रियों से प्राप्त जानकारी का उपयोग किया। ठीक है, और अब यही मुख्य बातें इनसे है। एक सब पुस्तक से इनसे प्रश्न आता है, और क्रमबद्ध वर्णन किया, भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है, और एनर्जीमंडल के मानचित्र को व्यवहारिक यथार्थ रूप दिया। ठीक है, तो ये जो है हिकेटियस से प्रश्न हुए हमारे, जो फैक्ट हुए महत्वपूर्ण। अब हेरोडोटस के विषय में हम लोग देखते हैं। हेरोडोटस हिस्टोरीज नाम का बुक लिखा, हिस्टोरिया कह सकते हैं, और ऐतिहासिक भूगोल में इन्होंने काम किया। इतिहास को समझने के लिए इन्होंने बताया भूगोल की आवश्यक है, और भूगोल को समझने के लिए इतिहास को ज़रूरत है। ठीक है, तो यह हेरोडोटस बताया। और नील नदी की बाढ़ के मैदानों को इन्होंने वर्णन किया, है ना, वहाँ पे अध्ययन किया, और डेल्टा उनके द्वारा निर्मित नदी डेल्टा का वर्णन किया, और डेल्टा शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, और प्रथम विद्वान था जिसने मानचित्र पर यमोत्तर खींचने का प्रयास किया, और प्रथम भूगोलवेत्ता जिसने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर माना। ठीक है, तो ये हुआ जो है हेरोडोटस से महत्वपूर्ण बातें। और जलवायु मानव गतिविधियों का संबंध बताया था इन्होंने तापमान और पौन चलने के साथ संबंध स्थापित किया था, और विश्व खंड को 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया और लेबिया में जो है विभाजित किया था, है ना। तो ये प्रथम विद्वान था जिसने जो है यूरोप, एशिया और लेबिया अफ्रीका में विभाजित किया था। ठीक है, विश्व को। ठीक है, तो तापमान पौन चलने में सह संबंध, विश्व को विभाजन। ठीक है, जलवायु मानव गतिविधि में संबंध, और प्रथम विद्वान था जिसने यमोत्तर खींचने का या मेरिडियन खींचने का प्रयास किया। प्रथम विद्वान था जिसने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर माना। नील नदी की बाढ़ के मैदानों को वर्णन, डेल्टा का जो है नाम इन्होंने दिया। ऐतिहासिक भूगोल में काम, हिस्टोरिया बुक, इतिहास का पिता। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं प्लेटो के विषय में। प्लेटो क्या है, पृथ्वी को गोलाकार माना, प्रकृति को आदर्श रूप में समझने पर बल दिया, और मानव समाज पर प्राकृतिक दशाओं का प्रभाव वर्णन किया, और भूगोल को दार्शनिक आधार प्रदान किया। ठीक है, तो प्लेटो से मुख्य बातें हुई। अब आइए हम लोग अरस्तू से देखते हैं। अरस्तू से जो प्रश्न बनता है, इनके बुक से बनता है टेस्टी ऑन द हेवन और मेट्रोलॉजिया, है ना, जलवायु विज्ञान। ठीक है, इसमें इन्होंने ब्रह्मांड का वर्णन किया, इसमें जलवायु का। ठीक है, और प्लेटो के शिष्य थे, टेलियोलॉजिस्ट थे, ईश्वरवादी विवेचना करते थे, इंडक्टिव मेथड स्पेशल टू जनरल जो है मतलब इनका रहा, और नियतिवादी के समर्थक थे, वैज्ञानिक प्रमाण इन्होंने दिया। ठीक है, तो ये जो है अरस्तू को जो है बॉटनी का और बॉटनी का रहेंगे, इनको जो है बायोलॉजी का और जूलॉजी का पिता माना जाता है, और इनको जो है क्या नाम है भूगोल के वैज्ञानिक आधार सर्वप्रथम इन्होंने प्रदान किया। ठीक है, तो ये सब जो है इनसे हुआ। और ज्वार-भाटा पवन संचार का इन्होंने संबंध स्थापित किया, लैटिट्यूड आवाज़ संबंध बताया इन्होंने। अक्षांश के अनुसार तारों की स्थिति को इन्होंने बदलना कैसे होता बताया। ठीक है, ये सब व्याख्या किया, और जलवायु क्षेत्रों का विभाजन किया इन्होंने, है ना। तो भूगोल को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, भौतिक और मानव भूगोल दोनों को अध्ययन को महत्व बताया। ठीक है, तो अरस्तू से मुख्य बातें हुई। अब आइए हम लोग देखते हैं इराटास्थनीज। इराटास्थनीज इन्होंने ज्योग्राफिया जो है पुस्तक लिखा, और इन्होंने भूगणित या ज्योडेसी का संस्थापक माना जाता है। प्रारंभिक भूगोल का जनक इनको माना जाता है। पृथ्वी की परिधि का मापन किया और 40,000 किलोमीटर बताया, जो लगभग सत्य प्रतीत होता है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड प्रणाली का विकसित किया, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। पृथ्वी को 5 कटिबंध, 1 उष्ण, 2 शीतोष्ण और 2 शीत जो है कटिबंध इन्होंने बताया। अक्षांश देशांतरों को मानचित्र में उसने पहली बार खींचकर निश्चित दिशा दिया। सूर्य चंद्रमा की दूरी निर्धारित करने का प्रयास किया, और इन्होंने बताया कि जो विश्व का विस्तार है उत्तर दक्षिण तुलना में पूर्व पश्चिम अधिक है। ठीक है, जो गलत कहीं कहीं आज सिद्ध होता है। प्रथम विद्वान था जिसने नोमोन की सहायता से विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात किया, जबकि नोमेन का जो है आविष्कार कौन किया था, एनर्जीमंडल। ठीक है, और इनकी एक पुस्तक है टेबल है इक्यूमेन जिसको कहा। ठीक है, और पृथ्वी की आकृति को पूर्णतः गोलाकार माना इन्होंने। कैस्पियन सागर को त्रिसागर का भुजा माना, जबकि इसके पहले जो है हेरोडोटस इसको आंतरिक सागर माना था। ठीक है, ये हुआ इराटास्थनीज से मुख्य बातें, और इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी और गणितीय एवं वैज्ञानिक भूगोल का विकास का आधार माना जाता है। ठीक है, तो इराटास्थनीज से जो मुख्य बातें हैं, इनकी पुस्तक ज्योग्राफिया, भूगोल के संस्थापक, प्रारंभिक भूगोल का जनक, ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, और पृथ्वी की परिधि का मापन किया, 40,000 बताया। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड प्रणाली को विकसित किया, 5 कटिबंध बताया पृथ्वी पर। अक्षांश देशांतरों के आधार पर पहली बार मानचित्र जो है पहली बार खींचकर निश्चित दिशा दिया। ठीक है, इक्यूमेन शब्दावली का प्रयोग किया, कैस्पियन सागर को त्रिसागर का भुजा माना। ठीक है, ये सब इनसे मुख्य बातें हुई। ठीक है, फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। अब आइए हम लोग हिप्पारकस के विषय में देखते हैं। हिप्पारकस क्या है, अक्षांश देशांतरों को गणितीय रूप से इन्होंने अध्ययन किया, और देशांतर के आधार पर विश्व को क्लाइमेटा में अक्षांश पेटियों में विभाजित किया, और अक्षांश देशांतर रेखा जल के आधार पर विश्व को 11 जलवायु प्रदेशों में बांटा, है ना, और समय अंतर द्वारा देशांतर निर्धारण करने का प्रयास किया। त्रिकोणमिति का प्रयोग किया इन्होंने,
और हिप्पार्कस ने 3 डायमेंशनल को जो है 2 डायमेंशनल परिवर्तित किया है ना, जो प्रोजेक्शन था। और प्रथम विद्वान था जिसने अर्चिन गणित के आधार पर वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित किया। और इन्होंने एस्ट्रोलॉब नामक यंत्र का आविष्कार किया। अक्षांश देशांतर के आधार पर विश्व को क्लाइमेटा में विभाजित किया था इन्होंने, ठीक है। तो ये हिप्पार्कस से मुख्य बातें हुई। तो साइंटिफिक कार्टोग्राफी का डेवलप इन्होंने किया था। पोसिडोनियस से जो मुख्य बातें हैं कि एक पुस्तक इनके द ओशन महत्वपूर्ण है। सागर विज्ञान का विशेषज्ञ, भौतिक भूगोल का पिता और महासागरों की गहराई ज्ञात करने के प्रथम विद्वान था। और इन्होंने बताया था कि जब सूर्य चंद्रमा एक सीधे मतलब दीर्घ होते हैं और जब विपरीत दिशा में होते हैं तो नीपटाइड आते हैं। तो ये मुख्य बातें इनसे हुई। और जलवायु पर मानव स्वभाव का प्रभाव ज्वारभाटा चंद्रमा से जोड़ा था। और पोसिडोनियस ने बताया था कि अधिकतम तापक्रम जो है शुष्क मरुस्थलों या शीतोष्ण प्रबंधों आयनों के समीप आते हैं ना। ये जो है पोसिडोनियस से मुख्य बातें हो गई। भौतिक भूगोल का विकास में इनको कारण भौतिक भूगोल का पिता कहा जाता है। अब वन लाइनर में हम लोग देखते हैं जिससे महत्वपूर्ण प्रश्न विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ग्रीक ज्योग्राफी का प्रारंभ होमर से माना जाता है। होमर ने पृथ्वी को चारों ओर ओइकोनॉस जो है नदी से घिरा माना था। थेल्स ने पृथ्वी पर चलते रहते हुए माना था। थेल्स को ग्रीक ज्योग्राफी का पहला वैज्ञानिक विचारक माना जाता है। एनेक्जिमंडन ने पहला ज्ञात विश्व मानचित्र बनाया। एनेक्जिमंडन पृथ्वी को गोल बेलनाकार माना। हिकेटियस ने एलेक्जेंडर के मानचित्र में सुधार किया। हिकेटियस को रीजनल ज्योग्राफी का जनक माना जाता है प्रारंभिक। हिकेटियस को जिस पीरियोडस इनकी ग्रंथ है हेरोडोटस हिस्टोरिकल ज्योग्राफी का जनक माना जाता है। हेरोडोटस का पुस्तक का नाम हिस्टोरीज है। और हेरोडोटस ने नील नदी के बाढ़ के मैदानों का वर्णन किया है। प्लेटो ने पृथ्वी को गोलाकार माना है। प्लेटो ने भूगोल को दार्शनिक दृष्टिकोण दिया। अरस्तु जो है पृथ्वी को गोलाई का वैज्ञानिक प्रमाण दिया। अरस्तु ने 3 जलवायु क्षेत्रों का सिद्धांत दिया। टेरिड, टेम्परेट और फ्रिगेड जोन जो है अरस्तु ने ही बांटा था। इराटोस्थेनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। इराटोस्थेनीज ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। और इराटोस्थेनीज ने पृथ्वी की परिधि का मापन किया, 40,000 बताया। इराटोस्थेनीज जो है साइने अलेक्जेंड्रिया का प्रयोग किया। हिप्पार्कस अक्षांश देशांतर को गणितीय आधार दिया। हिप्पार्कस ने 360 वृत्तों का विभाजन किया। हिप्पार्कस ने समय अंतर से लॉन्गिट्यूड ज्ञात किया। पोसिडोनियस ने पृथ्वी की परिधि का कम अनुमान बताया। पोसिडोनियस ने ज्वारभाटा को चंद्रमा से जोड़ा। और ग्रीक ज्योग्राफर का वैज्ञानिक चरम जो है इराटोस्थेनीज के समक्ष माना जाता है। ग्रीक ज्योग्राफी का प्रमुख जो केंद्र था मिलेटस था। ग्रीक ज्योग्राफी में मानव पर्यावरण की शुरुआत जो है हेरोडोटस से जुड़ी हुई माना जाता है। ग्रीक ज्योग्राफी का साहित्यिक चरण होमरियोटिक स्टेज माना जाता है। और ग्रीक ज्योग्राफर का वैज्ञानिक चरण जो है अरिस्टोटल और अरस्तु स्टेज माना जाता है, ठीक है। ये जो है ग्रीक ज्योग्राफर का जो है हम लोगों ने कंप्लीट किया, ठीक है। तो ये पूरा विभिन्न बुक से जो है डेटा कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई बुक पढ़ना पड़ेगा आपको। तो अगर ये पढ़ाने का तौर तरीका हमारा नोट्स बेहतर लग रहा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और कुछ सुधार की गुंजाइश हो आप लोग कमेंट करें, ठीक है। और अगर ये PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ऑफिशियल जो है टीटीज एकेडमी ऑफिशियल चैनल पे आप जाके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।